RSBI इन्फो कैप्सूल की ज्ञान की पाठशाला नामक श्रृंखला में मैं दीपशिखा आप सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यहाँ आप सबके लिए एक प्रेरणादायी प्रसंग लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, यह प्रेरणा देने वाला प्रसंग महाराष्ट्र के शासक छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के जीवन से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो आइए आज के इस प्रेरक प्रसंग में हम यह जानें कि उनके विचार और चरित्र कितने उच्च कोटि के थे। यह जग प्रसिद्ध है कि महाराष्ट्र के शासक छत्रपति शिवाजी स्त्री जाति को बहुत अधिक सम्मान देते थे। युद्ध के समय शत्रु पक्ष की स्त्रियों के सम्मान का पूरा ख्याल रखने का निर्देश उन्होंने अपनी सेना को दे रखा था। एक बार मुगलों के साथ किए जा रहे एक युद्ध में शिवाजी के सेनापति आवाजी सोनदेव ने बीजापुर के सूबेदार मुल्ला अहमद को परास्त करके अन्य सामानों के साथ उनकी अति सुंदर पुत्रवधू गौहर बानो को भी कैद कर लिया। जब सेनापति सोनदेव ने जीत के अन्य सामानों के साथ गौहर बानो को भी शिवाजी के समक्ष प्रस्तुत किया तो शिवाजी अचकचाकर अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और गौहर बानो को देखकर अति विनीत स्वर में बोले, अगर मेरी माँ जीजाबाई भी आपकी तरह खूबसूरत होती तो मैं भी एक सुंदर सरदार होता। शिवाजी द्वारा दिया माँ का संबोधन सुनकर उत्तर में गौहर बानो बोली, श्रीमंत, आपके विषय में जैसा सुना था वैसा ही पाया। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी ने अपने सरदार द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के फलस्वरूप शत्रु पक्ष के गौहर बानो को अपने सिंहासन पर बैठाते हुए कहा, माँ आप इस सिंहासन पर बैठे, और स्वयं गौहर बानो के समक्ष घुटने टेक कर बोले, जीजाबाई के समान अपनी माँ को शिवा प्रणाम करता है और सेनापति की गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता है। इसके बाद अपने सेनापति की ओर मुखातिब होकर शिवाजी बोले, आवाजी, तुम जानते हो कि जीजाबाई का पुत्र शिवाजी हर स्त्री में जीजाबाई की तस्वीर देखता है, अपनी माँ की तस्वीर देखता है। बोलो, तुम्हें इस अपराध के लिए क्या दंड मिलना चाहिए? अपने इस अपराध का दंड तुम स्वयं तय करोगे। पहले माँ गौहर बानो को पूरे सम्मान के साथ सूबेदार मुल्ला अहमद की सेवा में पहुंचा दो। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी, जो कि शत्रु पक्ष की स्त्री में भी अपनी माँ की तस्वीर देखा करते थे। आज सिर्फ इतना ही, आगे की कड़ी में थोड़ा और जानेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी मनोकामना के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।